की जान ले ली और उसने अब तक 100 बंधकों की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना है कि उसके कब्जे में अभी भी बंधक मौजूद हैं। सवाल है कि आखिर किसका दावा सच है। फिलहाल इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बलूचिस्तान दौरे पर पहुंचे। उनके अनुसार उन्होंने एकजुटता और स्थितियों की समीक्षा के लिए यह दौरा किया, लेकिन बलूच पाकिस्तान सरकार से इस कदर नाराज हैं कि उन्हें यह दौरा कितना पसंद आएगा यह वक्त बताएगा। बलूचों को लगता है कि उसके प्रचुर खनिज भंडारों का पाकिस्तान नाजायज फायदा उठा रहा है और बलूचों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बलूचों की मांगे भी नहीं सुनी जा रही हैं। दूसरी तरफ बीएलए के साथ बलूचों की सहानुभूति। बलूचों को लगता है कि उसके हक के लिए ही बीएलए लड़ रही है। आपको मालूम है कि 1948 से ही यहाँ बलूच विद्रोही बने बैठे हैं और 2000 के बाद से ही इसमें काफ़ी तेजी आ चुकी है। बलूच सरकार से पूछते हैं कि उनके लोग क्यों गायब कर दिए गए। सरकार खामोश रहती है। बलूच पूछते हैं कि आप हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हैं। सरकार चुप रहती है। बलूच पूछते हैं कि आप यहाँ चीनी परियोजनाओं को क्यों लेकर आए हुए हैं, तो हमारी ज़मीनें क्यों छीनी गई हैं। सरकार खामोश रहती है। ऐसे में बलूच सरकार के साथ खड़े होंगे ऐसा नहीं लगता है। देखिए अब पूरी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। बंधकों की रिहाई का दावा, विद्रोहियों को मारकर संकट से निपटने का दावा। शहबाज पहुंचे बलूचिस्तान, बढ़ेगा घमासान। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने जनता की वाहवाही लूटने के मकसद से बयान जारी कर कहा है कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले में सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि उसने बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि ऑपरेशन में कुछ बंधक भी मारे गए। इधर पाकिस्तान आर्मी के हवाले से मीडिया में खबर है कि ट्रेन में यात्रा कर रहे 27 ऑफ ड्यूटी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि एक सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मारा गया। सरकार की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान की वायुसेना, विशेष सेवा समूह, सेना और फ्रंटियर कोर ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि लड़ाके अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से संपर्क कर रहे थे। पाकिस्तान के अधिकारियों की माने तो ट्रेन को अगवा करने वाले कुछ लड़ाकों के पास सैटेलाइट फोन भी थे, जिसके जरिए वो अपने हैंडलर्स से संपर्क में थे। ट्रेन हाईजैक करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने 2 दिन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। इनमें से 60 को बुधवार को मारा गया है और उसके पास अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं। खबर है कि बीएलए इन बंधकों को लेकर दूसरी जगह पर जा चुका है। बीएलए की तरफ से बुधवार शाम एक ऑडियो भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि इंसाफ और जिंदा रहने की लड़ाई है। हम ट्रेन हाईजैक के इस ऑपरेशन में हक की लड़ाई के कारण शामिल हुए हैं। हम अपना खून सिर्फ बलूचों के हक के लिए बहा रहे हैं। ऑडियो में कहा गया कि बलूचों के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में बलूचों को साथ देना चाहिए। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है। जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद पाकिस्तान सरकार अलर्ट मोड में है। शहबाज शरीफ ने सुरक्षा की समीक्षा की और उन्होंने अशांत बलूचिस्तान का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार और बाकी मंत्री भी थे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान की पार्टी पीटीआई पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ के बलूचिस्तान दौरे को लेकर जानकार मानते हैं कि ये दौरा बलूचों के घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक है, क्योंकि बलूचों की हमदर्दी बीएलए के साथ है। बलूचों की मदद से ही बीएलए बड़े हमलों को अंजाम देने में सफल हो पाता है। बलूचिस्तान का इतिहास है कि 1948 से ही जब जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने सख्ती की, बलूचों का विद्रोह हमेशा तेज होता गया। यही कारण है कि समय समय पर भले ही नेतृत्व बदलता गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार को बलूच विद्रोहियों ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को लगा कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद विद्रोह कम हो जाएगा, लेकिन दुनिया जानती है कि इसके बाद बीएलए का हमला और ज्यादा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं। विपिन जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस है जर्नलिस्ट ज़मीर देहतो भी हमारे साथ है। ज़मीर जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रजेश जी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर शहबाज शरीफ अचानक से इस दौरे पर पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की, किस तरीके से आप इस मुलाकात को, इस दौरे को देखते हैं? क्या ये उनकी मुलाकात किसी तरह के जख्म पर कोई मरहम का काम करेगी क्या? देखिए पिंकी जी, ये जो बलूचिस्तान की जो समस्या है, ये पाकिस्तान के पैदाइश के समय से ही चली आ रही। बलूची ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना।
और अगर उसकी हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखें बहुत ब्रीफली और उसके बारे में जाने तो बहुत अच्छा एहसास हो जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल में। अगर उसकी हम तुलना करें तो हमारा सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है और इसकी जो क्षेत्रफल है राजस्थान से भी ज्यादा है। इसकी बाउंड्री जो है ईरान से चलती है पश्चिम में और नॉर्थ में अफगानिस्तान के साथ भी चलती है। मगर यहाँ की आबादी सिर्फ 1.9 करोड़ के आसपास, बहुत कम है। और वो भी आबादी जो है शहरी इलाका में 40% होती है। क्वेटा यहाँ का जो मेन कैपिटल है वहाँ पे। तो जो पूरे प्रांत के अंदर जो है आबादी बहुत कम है। अगर हम आंकड़े बताएं तो वहाँ करीब 43 या 44 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। उसकी तुलना हमारे यहाँ शायद अरुणाचल से की जाएगी जहाँ पे उससे थोड़े कम होते हैं। तो ये रहा उनका इलाका। दूसरा, ये जो बलूच है बेसिकली ट्राइब्स हैं, वो 3-4 बड़े ट्राइब्स हैं और बहुत इंडिपेंडेंट रहते आए हैं। और मरी का नाम हमने सुना होगा, मरीज हैं, बुक्ती हैं और इस तरह के मजारी हैं, लशारी हैं और बुजदार हैं। इनकी अपनी अलग अलग लॉयल्टियाँ रहती थी और इनकी अपनी अलग अलग छिटपुट घटनाएं थी। छिटपुट क्या कहते हैं, टाइगर फोर्स थे या जो उनके इंसर्जेंसी थे। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया और पाकिस्तान भी उसको गवर्न करता था एक अलग तरीके। जहां उसको जरूरत थी अर्बन एरियाज में वहां उसकी गवर्नेंस आती थी। क्वेटा, ग्वाडार, उस जगह। जब इन्होंने चीन के साथ इकोनॉमिक पैक्ट किया तो जहां जहां गाड़ियां चलती थी सिक्योरिटी के हिसाब से चलती थी। मतलब पाकिस्तान का जो रिट है, गवर्नेंस है, वो पूरे बलूचिस्तान में कभी नहीं रहा है। और अब शायद उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए या ध्यान देंगे। दूसरी बात, बलूचिस्तान की जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान पे, ये कोई रिलीजियस नहीं है। बिकॉज यहाँ के सब मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम भी ज्यादातर सुन्नी है और कम मात्रा में शिया है। और उनसे अगर बात करें तो बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ तो इस्लाम पंजाब से पहले आया था। पाकिस्तान पंजाब की वो बात करते हैं। तो ये जो उनकी जो लड़ाई है वो लेफ्ट है और इंडिपेंडेंट होने की लड़ाई। और इनका जो है दूसरा एक पार्टी जो अफगानिस्तान, जो क्या कहते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, जो पंजाब का, जो पाकिस्तान का, वहां जो इंसर्जेंसी चल रही है उनके साथ थोड़ा जुड़ सकता है। हालांकि वो तो कट्टर इस्लामिस्ट है, लेकिन हमारे दुश्मन एक है, इस वजह से दोनों की दोस्ती हो सकती है। और थोड़ी बहुत इनकी मदद शायद ईरान के साथ भी हो सकती है जहां बलूच बोलते। तो ये जो अभी शहबाज शरीफ वहां गए हैं, घूमने गए हैं, मरहम पट्टी करने, ये मरहम पट्टी का मामला नहीं है। पॉलिटिकल लीडर को तो मरहम पट्टी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी है जो इतनी स्ट्रांग है, उसकी रिट इस स्टेट में कभी नहीं चली। और इनका देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम भी चौपट रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं लेकिन वो भी ट्राइबल चीफ थे। और पिछले करीब 20 साल से यहाँ बहुत गड़बड़ी है। जब बुख्ती साहब यहाँ के बहुत जाने माने हस्ती और चीफ मिनिस्टर थे, उनको मरवा दिया। जी जी जी, किसने मरवाया? जी, उनके परवेज मुशर्रफ साहब। ठीक है, विपिन जी का रुक करना चाहूंगी चलती है। ठीक है, बिल्कुल सर, विपिन जी का मैं रुक करना चाहूंगी। विपिन जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस वक्त जो पूरे तरीके से